हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में बढ़िया होंगे। और आज की इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पर्सन की चीज़ें यहाँ पर क्या है क्या नहीं, आपके पर्सन की असली फीलिंग्स यहाँ पर आज देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रीडिंग को आप लोग जरा से भी स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ आएगी और कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आए तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ आएगी। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। और इसके अलावा हम यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप लोग अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप लोग सिंगल हो। ये वीडियो सभी के लिए है। तो जब भी आपके सामने आई तो आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट करेगी। देखो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ से यहाँ पर रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर रेजोनेट करेगी ही करेगी। तो वीडियो जब भी आपके सामने आए तो पूरी देखना है। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स यहाँ पर बताऊँगा आपके पर्सन के लिए क्या है, उसके बाद आपके पर्सन की चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की चीज़ें यहाँ पर क्या आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट। ओके, सबसे पहले आपकी फीलिंग में ना एक आप हील हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या ऐसा मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी या फिर कर रहे थे, और आप यहाँ पे हील हो रहे हो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में तो आपके पर्सन का मैसेज कॉल आ सकते हैं, या फिर आया होगा तो उसके मैसेज कॉल आने आया भी है ना, जैसे आपको पहले फ़र्क पड़ता था या है ना, तो वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, चाहे आपका रिश्ता बहुत पुराना ही क्यों ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न आपकी लाइफ में कोई पर्सन या तो आ चुका है एज ए दोस्त के रूप में, या तो आने वाला है, ठीक है। मतलब अगर नहीं आया आपके मन में, ठीक है, ये है कि वो वापस भी आएगा ना तो मैं उसके साथ ही रहूँगी, मैं उसके साथ ही सब कुछ करूँगा, या उसके साथ ही मेरा सब कुछ है। आप अभी ऐसा सोच रहे हो, लेकिन फ्यूचर आपने नहीं देखा है, ठीक है। फ्यूचर में कुछ चीज़ें और होगी, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आप बहुत तंग आ चुकी हो, या फिर मैं बोलूँ बहुत तंग आ चुके हो, बहुत कुछ सहन कर लिया, बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब नहीं, अब यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा जैसा यूनिवर्स चाहेंगे, क्योंकि अपने यूनिवर्स से ना, भगवान से एक टाइम पे अपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मांगा था, बहुत ज़्यादा। यस गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी ऊपर वाले से कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए। तो फाइनली अब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये किस वे से आएगा, ठीक है, और ये अगर आएगा भी ना तो आप नहीं अब इसको एक्सेप्ट कर रही हो, आप नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है। उससे पहले गाइस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आपके पर्सन की चीज़ें देखते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और हाँ, लाइक करने का, कमेंट्स करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। चलिए हम आपके पर्सन की चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट अवे यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन का आपको कॉल मैसेज आने वाला, या तो आ चुका है, मुझे आई डोंट नो ये क्यों लग रहा है वो मैसेज या कॉल वो आपको करने वाला है, ठीक है, या तो वो कर चुका होगा, ठीक है। लेकिन आप जो हो ना, उसको जैसे उसके साथ आप बदल चुकी हो, आपकी फीलिंग्स में भी बदलाव कुछ आया था। और यहाँ पे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आज की एनर्जी में बताऊँ ना, रिग्रेट में है, गिल्ट में है, किसी और के साथ ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है, रिग्रेट में है। अगर आप दोनों का करंट रिलेशनशिप है, दोनों के, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, तो चीज़ें आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर अगर गया था ना, तो अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। इसको अपनी गलती का एहसास होना स्टार्ट हो चुका है, वो आपके पास वापस आने की ट्राई करेगा या ट्राई करेगी। अब यहाँ पे फैसला आपके ऊपर होगा कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन अगर मैं बताऊँ फ्यूचर की, अगर आपको देख के बताऊँ, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती हैं। यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद में जा सकता है, किसी भी हद पे जा सकता है या जा सकती हैं यहाँ पे, जब इसको अपना वो फ़ायदा निकालना हो। इस व्यक्ति से ना, इसकी आप इसकी रग रग से, जैसे होता है ना किसी की पूरा आप इतना टाइम इस अपने पर्सन के साथ रही हो या फिर रही हो, आपको अपने पर्सन का A to Z चीज़ें पता है, डिटेल्स A to Z। आप इसकी
उसका होता है ना, पूरी डीपली आप उसकी चीज़ें जानते हो, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, आपके पर्सन को अब ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है, और वो किस तरह का है ये भी पता है, क्योंकि आप उसके साथ रही हो या फिर आप इसके साथ रहे हो। डैट्स वाई आपका दिल दुख चुका है एक बार, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार बस बहुत हो गया, अब तुम अपनी गेम्स अपने पास ही रखो, ठीक है, मेरे पास मत आओ। आप ना लाइक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, ठीक है, जो लिखा था वो हो चुका है, अब मुझे अपनी लाइफ जीने दो, ठीक है। मैं इसको ये ना, हाँ एक चीज़ हो सकता है, ये आपको खुद डायरेक्टली कॉल ना करे, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब किसी न किसी अपने दोस्त से आपको कॉल मैसेज ये करवा सकती है या करवा सकता है। ये चीज़ मुझे एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और आपको अलर्टेशन से यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसको इग्नोर करोगे, ठीक है। अब आप इस रिश्ते में ना आगे नहीं बढ़ना चाहती हो, क्योंकि आपकी ना फीलिंग्स इसके लिए, अभी देखो, अभी आप दोनों यहाँ, आपको ना ऐसा होगा मेरी फीलिंग्स ख़त्म नहीं, मेरी फीलिंग्स है, लेकिन अभी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में ना यहाँ पर आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए ख़त्म हो सकती हैं यहाँ पे। यस, क्योंकि यहाँ पे ना एक ना चीज़ की लिमिट्स होती हैं, तो आप कितना यहाँ पर वो करोगे तो आपके अंदर ये, अगर मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताऊँ ना, अगर आप देखो इसको एक्सेप्ट भी करोगे तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी होगी। यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर कोई शुगर कोट नहीं होगा, जो चीज़ सच है वो सच ही रहेगी। लॉन्ग टर्म में आप इस पर्सन के साथ यहाँ पे चीज़ें मुझे सही नहीं दिख रही हैं। सही मीन्स लाइक, अभी देखो आपको लाइक मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, या फिर ये जाएगा, ठीक है। जब इसकी नीड्स आपसे पूरी होगी ना, तो ये आपको रुलाएगा भी बहुत यहाँ पर। यस, अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहती हो, तो यहाँ पर अगर आप इसके साथ ही रहना चाहती हो, या फिर चाहते हो कि नहीं मुझे तो मेरे लिए सब कुछ है, तो मुझे कैसे भी टर्निंग पॉइंट का कार्ड जरूर आया है, तो आप इसके साथ रह सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखना है, और अपने तरीके से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ऐसा आप हो कि उसका मैसेज आ गया, झट से रिप्लाई, उसका कॉल है, झट से वो कर दिया, उसने आपको कितने टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ है, और जब उसको आपकी नीड होती है, ज़रूरत होती है, आपको वो अनब्लॉक करके आपके पास चला आता है, या फिर चली आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, आप लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको उसके पास रहना है, उसके साथ ही रहना है, मैं बताऊँगा अभी यहाँ पर हम चीज़ें चेक करेंगे कि अगर आप अपने आप को चेंज भी करती हो या चेंज भी करती हो, तो क्या फ्यूचर में चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी, ठीक है। चेंज क्या करना है, एक तो ना ज़्यादा उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ओवर थिंक करना छोड़ दो। आपको लग रहा है सोलमेट है, सोलमेट नहीं है, आपका कार्मिक लेसन चल रहा है, आपको पता है, आपको बार बार लग रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में ना ये सब चीज़ें, आप बहुत लोगों की टैरोरिंग देख रही हो या देख रहे हो, और यहाँ पर आपको सुनने को भी मिलेगा कि यार जो पर्सन आपके माइंड में बार बार आ रहा है, जो बंदा आपके दिल में बार बार याद आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ये वहम मत डालो, ठीक है ना। मेरा क्लियर है यार, पर मैं वहम में नहीं रखना चाहता, जो है सो है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, आई नो वेरी वेल, आपकी लाइफ में बहुत से पर्सन आई होगी या बहुत से पर्सन आए होंगे, चले भी गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक ऐसा इत्तेफाक, ऐसा पर्सन था जो आपकी लाइफ में आया और चला गया, तो आपके इसके जाने से बहुत फ़र्क पड़ा है। क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि इस पर्सन से आपको लेसन मिलना था यहाँ पर। यस, और अब ऐसा लेसन मिला है ना कि लाइक आप किसी अनदर पर्सन के ऊपर भी यहाँ पर विश्वास जो है नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है। यहाँ पर जब आपका सोलमेट की एंट्री होगी ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चीज़ें जो है आपकी चेंज होनी शुरू होगी। सबसे पहले जो सोलमेट आपकी होगा ना, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, उसके साथ आप फ्रेंड जोन में रहोगे, उसके साथ, उसके सामने उसके लाइक आपको फील होगा प्यार वाला, लेकिन आप उसको बोलोगे नहीं। वो पर्सन खुद आपको प्रपोज करेगी या फिर प्रपोज करेगा। जिस पर्सन के साथ आप जाओगे ना, जिस पर्सन के साथ बातों करोगे, ठीक है, फ्यूचर में जाके वो पर्सन आपको प्रपोज करेगा, यहाँ पर खुद करेगा, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस, उसके अंदर ड्रामा नहीं होगा, वर्क को लेके बहुत ज़्यादा वो सीरियस होगा, काम को लेके, पैसा कमाना है उसको ये है कि यार मैंने यहाँ पे किसी को अपने घर में लेकर आना है, तो आपके एक्स की तरह नहीं कि नहीं मस्त मौला चीज़ें, नो ऐसा नहीं है। उसको ये है कि मैंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर उस लेवल पर जाना होगा, ठीक है। वो ऐसा बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू पर्सन की ये मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप बोला कि अगर आपको ये है कि नहीं मुझे जो मर्जी हो जाए, मैंने तो उसी के साथ रहना है, मैंने न्यू पर्सन के साथ नहीं रहना है, मुझे अपना एक्स ही चाहिए जो मुझे छोड़ के गया। और या फिर आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो कि लाइक आपको है कि मुझे जो मैं अपनी करंट रिलेशनशिप में हूँ ना, तो मुझे उसी के साथ रहना है, मैं उसी के साथ ही रहूँगी, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपको उसी के साथ रहना है, तो पहली बात तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो कि जब वो बोल रहा है
सब आप सब कुछ कर रही हो या वो सब कुछ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे गलत हो। मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले कि आप दोनों के बीच में क्या है। अगर आप अपने आप को टोटली प्रॉपर पूरा जो है चेंज भी कर लोगी ना, या फिर ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर नहीं भी होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैं झूठी ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर होगी तो भी हम यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अगर गाइस किसी को पर्सनल अर्निंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, या फिर सामने दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिए। ओके, कॉल नहीं पिक की जाएगी आपकी। टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, जस्ट वेट। हो ओके, यहाँ पे अगर आप अपने आप को चेंज करोगी या चेंज करोगे, ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन टोटली चेंज होगा, टोटली। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होगी जितनी आपको लगती होगी। यस गाइस, ये चीज़ें इतनी इजी नहीं होगी। आपको सबसे पहले अपने आप को टोटली चेंज करना होगा, टोटली। अगर आप टोटली चेंज कर लोगी ना, तो यही पर्सन जो आपको एटीट्यूड दिखाता है, जो आपको ईगो दिखाता है, ये आपके पीछे पीछे होगा। यस, जैसा बोलोगे वैसा भी ये करेगा। अभी तो अभी आपका ये पर्सन ना जो है लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसको होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है मेरे अकॉर्डिंग चीज़। जो देखो, एक टाइम था ना आप दोनों के बीच में ऐसा, जब भी आपकी पूरी बात माना करता था या माना करती थी, या फिर जैसा आप चाहते थे वैसे चीज़ें होती थी। जब आप इमोशंस ज़्यादा ही आपने अपने इमोशंस इसके सामने रख दिए और ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल से चलने वाली हो बहुत ज़्यादा, किसी के साथ भी जाओगे, सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर हुई है। इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत लंबा समय लेके चलो इस पर्सन के साथ, ईजिली चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली। अगर आप अपने एक्स के साथ कह रहे हो या फिर करंट रिलेशनशिप में हो ना, तो यहाँ पे ईजिली आपकी लाइफ में ये पर्सन के साथ चीज़ें नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। इसके अंदर ना लाइक एटीट्यूड जो है ना वो बढ़ के है कि बस मैं ही मैं हूँ। ठीक है, और बहुत सेक्रीफाइस करना होगा। आप बोलोगे मैं कितना सेक्रीफाइस करूँ, कर तो रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपको अपनी ईगो को साइड रखना है और इमोशनल चीज़ों को, या तो आप ईगो में आओगे तो पूरा ही वो प्रॉपर उसमें चली जाओगी, या बस मैं ही मैं हूँ। फिर आपके अंदर भी ये चीज़ें, जब आपकी ईगो एक्टिवेट होती है तो फिर लड़ाई बहुत खतरनाक लेवल पे चली जाती है, अब्यूसिंग आप दोनों के बीच में हो जाती हैं। या तो इमोशनल हो जाओगे तो फिर बस ये होगा, उसके सामने रोते ही रहोगे, उसके बारे में सोचते ही रहोगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत से लोग आए, आपका यूज़ किया और चले गए। ठीक है, बहुत से लोग आए, यूज़ किया उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया और वो चले गए। ऐसा हुआ है ना। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत जल्दी अननोन पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लेती हो। मतलब आप ट्रस्ट ऐसे नहीं कि हर कोई आ जाएगा ट्रस्ट कर लोगे, लेकिन जैसे मान लो आपको ना इस चीज़ की थोड़ी सी आपके अंदर कमी है कि लाइक आप ना जिस पर्सन के साथ दोस्ती निभाती हो या फिर निभाते हो, तो आपको ये होता कि मेरा 100% जाए। ठीक है, चाहे मुझे फिर अपना नुकसान भी उठाना पड़ेगा ना तो मैं उठाऊंगी। तो थोड़ा सा सेल्फिश बनो। ठीक है, थोड़ा सा मतलबी बनो यहाँ पे। इतना भी वो दुनियादारी के हिसाब से मत चलो, नहीं तो दुनियादारी आपको वो कर देगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी देखो। आप पहली बात तो ना यहाँ पे रोना बंद करो। आप इमोशनल होती हो या तो इमोशनल होते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत लोगों से टैरो रीडिंग भी करवा चुकी हो, लेकिन आपको रिजल्ट वैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे उन्होंने बोला होगा, और टैरो रीडिंग देख भी रही हो। आई डोंट नो आप किसके पास जा रहे हो, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पर्सन अगर मैं बताऊँ आप चेंज करते हो तो ये पर्सन के साथ आपकी शादी पॉसिबल है, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। इमोशनल हो रहे हो, अकेले में हो जाओ, उसके सामने मत, तो अपनी वीकनेस उसको मत शो करो, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा अपनी वीकनेस शो कर दी। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके साथ बात नहीं करते, बात करती होगी या बात करते होगे, लेकिन एक होता है ना वो फील नहीं आती आपको। कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि इस रिश्ते में अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है जैसे पहले आप दोनों के बीच में हुआ करती थी।
ठीक है। आप दोनों के बीच में ना जैसे आपको बंदे को फील हो ही जाता है कि जब बंदा चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमें महसूस हो जाता है, ठीक है, हमारी इंट्यूशंस बोलने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपका है वीकनेस माइनस पॉइंट है कि आप यहाँ पे सबसे पहले माइनस ये है कि आप इमोशनल ज़्यादा होती हो, ठीक है। या तो होगे नहीं, या तो ईगो में रहोगे, या अगर इमोशनल होगे तो सब कुछ कर दोगे। अब देखो इस पर्सन, ये मैं बता रहा हूँ, ये किसी थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर है, प्रॉपरली है, एज ए कैजुअल बातचीत नहीं है। चाहे वो अब ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट यहाँ पर है। अगर आप चाहे करंट रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पर्सन के साथ प्रॉपरली यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, उसके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उसके साथ होते हुए भी ना ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहा है, या फिर बोलो आपको नहीं भूल पा रही है, क्योंकि इसको लगता है कि आप सही थे। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ ये सब करके ना, वो उसके साथ थर्ड पर्सन के साथ चलो इन्जॉयमेंट एनर्जी है बहुत, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी पैसे भी आपके पर्सन ने खर्च किए हुए, मुझे यहाँ पर फाइनेंसिस के दिख रहे हैं। आपके साथ था तो आपके साथ पैसे नहीं खर्चने, आपके साथ ही क्यों, ऐसा क्यों कभी सोचा है? लेकिन आप तो प्यार में अंधे हो ना। सॉरी, मैं आपके प्यार का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है। हम जब प्यार में होते हैं तो हमें चीज़ें नहीं समझ आती, हमें चीज़ें नहीं मालूम पड़ती। जब हम यहाँ पे किसी दूसरे का वो देखें ना प्यार में, तो हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही है, अभी आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी मेरे कहने की, जो मैं चीज़ें समझा भी रहा हूँ ना, तो आपको मे भी गुस्सा लग सकता है। तो ठीक है, मेरा क्या जाना है, मैं तो रीडिंग करके चला जाऊँगा, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। मैं आपको क्यों बार बार ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़े से सेंसिटिव, क्या पूरे सेंसिटिव हो, और बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, फिर धोखा खा लेते हो। तो थोड़ा सा सेल्फिश हो। अगर इस पर्सन के साथ रहना है, अपनी ज़िंदगी सोची है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा भैया मतलब भी होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे नहीं चीज़ें चलने वाली है। उसके सामने रो रहे हो, उसके सामने मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, ब्लेड मार रहे हो, ये नटंगी मत करो, ठीक है ना। अगर ये नटंगी, अब आप बोलोगे कि मेरे प्यार की बेइज्जती कर रहे हो, यस मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, आपको ये लग रहा है। ये बच्चों जैसे काम होते हैं यार। क्या आप अपने हाथों में ब्लेड मार रहे हो, वो कर रहे हो, नाम लिख रहे हो, इससे क्या होगा? ये इनमेच्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, समझ में आया? इससे क्या होगा? क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? वो तो अपने दोस्तों के बीच में छाना बनेगा, यार देखो वो कितनी पागल है मेरे लिए, वो ब्लेड से वो कर रही है, ऐसी कर, क्या ही बोलूँ। ठीक है, इस रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। मेरा कुछ ज़्यादा फिर खुल जाऊँगा, मैं हो जाऊँगा इमोशंस में छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। बाय द वे, आपको ये रीडिंग कैसी लगी है मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइए। किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है, मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। टीम का नंबर आपको वो सामने शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रीडिंग में, तब तक स्टे ट्यून एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो।